100 मार्क्स के बायोलॉजी में 70 मार्क्स थ्योरी एग्जाम से होते हैं और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल एग्जाम से होते हैं। बायोलॉजी का जो प्रैक्टिकल है 30 मार्क्स का, वो 4 सेक्शंस में बटे होते हैं। सेक्शन ए 15 मार्क्स का होता है, जिसमें स्टडी या ऑब्जर्वेशन करना होता है। जैसा मान लीजिए कि आपको कोई प्लांट दे दिया गया, तो कहेगा कि इस प्लांट को आप पहचान कीजिए और उसको डिस्क्राइब कीजिए। यदि कहेगा कि आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द गिवन प्लांट्स, तो उस प्लांट्स की पहचान करनी है आपको, उसका टैक्सोनॉमी देना है, उसका जीनस, स्पीसीज, उस फैमिली को लिखना है, कहाँ पाए जाते हैं, किस तरह के होते हैं, क्या इसका यूज है। ये हो गया उसका आइडेंटिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन। या फिर ये दे सकता है कि जो स्टोमेटा है वो लीफ के सरफेस पर, उसको डिस्क्राइब कीजिए। या फिर उसमें ऐड कर दिया कि उसमें जो ट्रांसपिरेशन है उसके वेट को कंपेयर कीजिए कि लीफ के लो सरफेस पे, लोअर सरफेस पे अधिक होता है कि अपर सरफेस पे अधिक होता है। तो इस तरह का जो स्टडी है, जो ऑब्जर्वेशन है, उससे सेक्शंस ई में आपको प्रैक्टिकल्स करने होते हैं। ये टोटल 15 मार्क्स का होता है और 3 क्वेश्चंस होते हैं। और इस 3 क्वेश्चंस में आपको इसमें कई सारे ऑप्शंस दिए होते हैं, 1 2 3 उसमें से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका एक क्वेश्चन दिया, फिर उसमें और दिया, फिर उसमें और दिया। उस तीनों में से आपको जो सुटेबल लगता है, जो आप ज़्यादा बेहतर डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आपको लैब्स में जो आपके एग्जामिनी होंगे, वो आपको जो प्रैक्टिकल्स देंगे, ये आपको करके ये पावर प्लांट्स आपको दे दिएगा, इसके बारे में आपको बताना है। किसी स्टूडेंट्स को कोई दूसरा प्लान दे दिया जाता, अगले स्टूडेंट्स को कोई और प्लान दे दिया जाता। तो आपको जो मिला है उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको डिस्क्राइब करना होता है। या फिर आपको जो मिला, लीफ मिला, उसमें उसको डिस्क्राइब करना है, उसमें एस्टिमेट आपको देखना है। तो इस तरह से डिफरेंट स्टूडेंट्स में अलग अलग हो सकते हैं। तो 3 क्वेश्चंस होते हैं और 3 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का हो जाता है। यदि उसमें उसके सब सेक्शंस बटे हुए हैं, तो एक क्वेश्चन में अगर 2 पार्ट है तो 2.5 का एक हो गया, 2.5 का एक हो गया। इस तरह से टोटल 15 मार्क्स का होता है सेक्शन ए। सेक्शन बी स्पॉटिंग का होता है, इसमें से 5 स्पॉट आपको करने होते हैं। तो एक स्पॉट पे 1 मार्क्स होता है। यदि 5 स्पॉट्स भी आपका टोटल सही है तो 5 में 5 मार्क्स आते हैं। सेक्शन सी आपका जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड होता है, जो आप घर से कॉपी बना के ले जाते हैं, प्रैक्टिकल जो पहले से प्रैक्टिकल किए हैं आप, और उसको जो आप नोटबुक में लिखते हैं, रिकॉर्ड में लिखते हैं, डेट, एक्सपेरिमेंट क्या हुआ और एक्सपेरिमेंट कैसे कैसे क्या किए, क्या फाइंडिंग ऑब्जर्वेशन आया, उस पर 5 मार्क्स होता है। और आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड, वो वाइवा वॉस से 5 मार्क्स होते हैं। तो इस तरह से 4 सेक्शन से 30 मार्क्स के एग्जाम होते हैं प्रैक्टिकल्स। ये क्लियर हो गया। स्टडी ऑब्जर्वेशन से 15 मार्क्स का, स्पॉटिंग से 5 मार्क्स का, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो आप ले जाएंगे उस पर 5 मार्क्स और वाइवा वॉस पे 5 मार्क्स, टोटल 30 मार्क्स के एग्जाम होंगे। अब ये क्वेश्चन उठता है कि यदि आपको जैसे स्टडी या ऑब्जर्वेशन करना होगा, तो जैसे प्लांट्स को डिस्क्राइब करना है, तो ये तो आप पढ़े होंगे, उसका मॉर्फोलॉजी पढ़े होंगे, उसकी टैक्सोनॉमी पढ़े होंगे, और प्लांट को आप पहचान कर पा रहे कि नहीं, उसका बोटेनिकल नेम डालेंगे, उसका फैमिली, जीनस, स्पीसीज अगर लिखेंगे, इसका यूज़ बताएंगे, कहाँ पाया जाता है, उसका अक्रेंस बताएंगे। ये सब उसमें आ गया। इसमें जैसे आपको मान लीजिए कि उसको लिखना कैसे है, कैसे करना है, और करने के बाद कैसे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको क्वेश्चन आया, स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, मान लीजिए कि ये आ गया, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आया तो आप उसको कैसे करेंगे इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप फिर उसका लैब
कैसे करेंगे, कैसे उसका रिपोर्टिंग करेंगे। मान लीजिए कि ये आ गया क्वेश्चन, टू स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा ऑन द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ लिप्स। तो आप इसका पहले प्रिंसिपल लिखेंगे, केमिस्ट्री में बताए थे कि इसका सबसे पहले आप प्रिंसिपल लिखेंगे, एम लिखेंगे। एम का मतलब जो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन को ही आप लिख देते हैं कि हमारा जो एम है, टैकल करने का जो एम है, वो एम है कि टू स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा ऑन द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ लिप्स। पत्तियों के ऊपरी और निचले सतह पर स्टोमेटा जो रंध्र होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका वितरण किस प्रकार है, उसका अध्ययन करना। अब इसमें प्रिंसिपल क्या अप्लाई होगा, क्या सिद्धांत अप्लाई होंगे कि स्टोमेटा आर टीनी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन लीव्स ऑफ ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स। Numbers and distribution of stomata per unit area is variable in leaves of different plants. विभिन्न तरह के पत्तियों में क्या है कि स्टोमेटा जो है, रंध्र है, उसका वितरण अलग अलग होता है। ठीक है, और इसको यह ऐसा स्ट्रक्चर जिसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। A typical stoma consists of a pair of guard cell enclosing an aperture in the center called the stomatal aperture. जो एक स्टोमा होता है, स्टोमेटा का जो सिंगुलर हुआ स्टोमा, वह उसमें गार्ड सेल, एक रक्षा सेल होती है, रक्षा कोशिकाएं होती है, गार्ड कोशिकाएं होती है, जो एक जोड़े में होती है, और वो एक अपर्चर में ढका होता है, जिसको कहते हैं स्टोमेटल अपर्चर। स्टोमेटा परफॉर्म टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस, दैट ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। इसका दो मुख्य फंक्शन है, एक तो ट्रांसपिरेशन है, वाष्पोत्सर्जन, और दूसरा है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यह गैस का आदान प्रदान भी करता है, जैसे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लिया और ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में देता है। अब इस प्रैक्टिकल को करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगा, क्या क्या सामग्रियां चाहिए, इसको आप रिक्वायरमेंट्स में लिखते हैं कि लीफ सैंपल चाहिए, जो भी लीफ आपको दिया गया, जैसे विस्कस है, बाल्सम है, या बेनिंगिविलिया है, पेटूनिया है, कैसिया है, सैल्मोनम है, इन्हीं ब्रॉड लीव्स जो डाइकोट है या ग्लास का है, माइक्रोस्कोप ग्लास स्लाइड्स, उसमें कवर स्लिप चाहिए आपको, जब ग्लास स्लाइड लेंगे तो उसमें डाल के कवर स्लिप से ढकना होता है। फिर वाटर चाहिए, नीडल चाहिए जिससे आप डालेंगे, ब्रश चाहिए, ठीक है, एंड पेट्री डिश या वाच ग्लास चाहिए, जिसमें आप उसको पहले डाइल्यूट करें। अब है कि रिक्वायरमेंट्स के बाद एम हो गया, प्रिंसिपल हो गया, रिक्वायरमेंट्स हो गई, तब आप प्रोसीड्योर डालेंगे। प्रोसीड्योर कैसे होता है, प्रक्रिया कैसे कैसे आप करेंगे, तो जो जो जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उसको जो लिख रहे हैं, वही प्रोसीड्योर हो जाता है। Prepare thin peels of upper and lower epidermis of a grass leaf and of any two dicot leaves by tearing the leaf or with the help of a razor blade and keep the peels in separate watch glass the practice। हम लीफ को क्या करेंगे, टीयर कर देंगे, किसकी सहायता से, ब्लेड की सहायता से, और उसको कहाँ रख देंगे, वॉच ग्लास में, पेट्री में डाल देंगे। Mount the upper epidermal peel in a drop of water taken on a slide। स्लाइड पे क्या करेंगे, एक वाटर का ड्रॉप लेते हैं और केयरफुली कवर द पिल विद कवर स्लिप सो एज टू अवॉइड एयर बबल्स। उसमें क्या कर देंगे, पिल को डाल देंगे जो हम काटे हैं ब्लेड से, और उसके बाद उसको कवर स्लिप से इसलिए ढका जाता है कि उसमें क्या हो कि वो या तो इधर उधर खसके भी नहीं, और दूसरा क्या है, उसमें एयर बबल्स पूरा हट जाए। तो एयर बबल्स जो माइक्रोस्कोप में दिखेंगे, तो फिर स्टोमेटा भी तो क्या है, एक रंध्र है, और एयर भी क्या होगा, वो भी रंध्र हो जाएगा, तो कंफ्यूजन आ जाएगा, भाई ये स्टोमेटा है कि भाई ये क्या होल है। इसलिए एयर बबल्स पूरा हटा, उसको हल्का, वो कवर स्लिप को हल्का हल्का दबाने पर उसमें से जो एयर बबल्स है वो बाहर निकल जाते हैं। एयर बबल्स का मतलब बुलबुला जैसा दिखाई देगा वहां, ठीक है। उसके बाद अब हम माइक्रोस्कोप में ले जाएंगे, जब हमारा स्लाइड फिक्स हो गया कवर स्लिप से, हमारा जो भी स्पेसिमेन है, उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप में ले गए। फोकस द पिल अंडर द हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का हाई पावर और लो पावर होता है, ठीक, 10x 40x 100x। तो हम लोग 100x एक्चुअली वाइड लेंस होता है, उस पर यूज नहीं करेंगे, 40x या 50x का जो हमारा पावर है, हाई पावर, उस पर ले गए। नोट द प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ स्टोमेटा सीन इन द फील्ड ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की जो फील्ड है उसमें स्टोमेटा दिख रहा कि नहीं दिख रहा, इसको हम नोट करते चलेंगे। काउंट द नंबर ऑफ स्टोमेटा सीन इन द माइक्रोस्कोप फील्ड, है ना, माइक्रोस्कोप के फील्ड में
जो स्टोमेटा हमको कितना संख्या में स्टोमेटा दिखा वो हम लिखते नोट करते चलेंगे। ड्रॉ फिगर ऑफ स्टोमेटा गिवन डिटेल्स, स्टोमेटा का जो फिगर आ रहा है उसको हम ड्रॉ करते चलेंगे। नाउ रिपीट द सेम विद फील्ड्स ऑफ लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस का लिए हैं, स्लाइड पे रखिए, कवर स्लिप से ढके, उसका देखिए। फिर लोअर एपिडर्मिस का लिए, उसका देखिए और उसका नोट कीजिए। अब हम ऑब्जर्वेशन रखेंगे, रिकॉर्ड जो ऑब्जर्वेशन इन द टेबल गिवन बिलो। ठीक है, टेबल बना लेंगे। डाइकोट लीफ सैंपल ए में अपर एपिडर्मिस में कितना था नंबर ऑफ स्टोमेटा, लोअर एपिडर्मिस में कितना था, और गार्ड सेल का शेप कैसा था ये बना। सैंपल बी में कितना था, फिर मोनोकॉट लीफ लिए, सैंपल सी में अपर में कितना था, लोअर में कितना था। इस तरह से हम क्या किए, ऑब्जर्वेशन किए, और इस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अब हम डिस्कशन करेंगे कि केयरफुली एग्जामिन द रिजल्ट्स रिकॉर्डेड फॉर लीफ सैंपल्स। इज द नंबर ऑफ स्टोमेटा मोर इन लोअर एपिडर्मिस और इन अपर एपिडर्मिस, है ना। अब आपको इसके हिसाब से ये देखना है कि लोअर में अधिक है कि अपर में अधिक है। जिसमें अधिक होगा वही आप फाइंडिंग में दे देंगे कि इसमें अपर में अधिक है या इस सैंपल में लोअर में अधिक है। ठीक, अगर इसी क्वेश्चंस में मर्ज कर दिया गया एक और क्वेश्चन, ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रैक्टिकल अलग हो, ये प्रैक्टिकल अलग हो। कभी कभी ऐसा होता है कि इसी क्वेश्चंस में मर्ज कर दिया जाता है कि डेमोन्स्ट्रेट डिफरेंस इन रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बिटवीन टू सर्फेसेस ऑफ ब्लू। अब ये तो हम लोग नंबर ऑफ स्टोमेटा देखे हैं कि ट्रांसपिरेशन का जो रेट है उसमें आपको अंतर बताना है, कि आपको देख के अंतर बताना है कि अपर जो हमारा सरफेस है उससे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन हो रहा है कि लोअर सरफेस से ज्यादा वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। तो हम लोग प्रैक्टिकल अगर दोनों को मर्ज कर दिया या प्रैक्टिकल पूछा गया तो उसमें हम लोग एम डालेंगे टू डेमोन्स्ट्रेट डिफरेंसेस इन रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बिटवीन टू लीफ सरफेसेस ऑफ लीफ। उसका प्रिंसिपल डालेंगे कि ट्रांसपिरेशन क्या है। ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द लिप्स and other aerial parts of the stem. Clear? About 85% of transpiration takes place through the stomata. Some amount of water is also lost through cuticular transpiration. Rate of transpiration depends on several factors like light, temperature, wind, humidity, and also on the size, type, number, and distribution of stomata on the lips. कई फैक्टर पर काम करते हैं। प्रकाश अधिक होगा, हीट ज्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। टेम्परेचर अधिक होगा, ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होगा। हवा ज्यादा बहेगी तो ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होगा। ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा, ट्रांसपोर्टेशन कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी इन्वायरमेंट में ज्यादा है ना। इसके अतिरिक्त जो स्टोमेटा है उसका साइज का, उसका नंबर कितना, कितने संख्या में स्टोमेटा, स्टोमेटा ज्यादा होंगे तो ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होगा, साइज बड़ा होगा ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होगा, है ना। इस हिसाब से यू हैव नोटिस्ड इन एक्सपेरिमेंट नंबर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड नंबर ऑफ स्टोमेटा। आप ये पहले सबसे पहले ऊपर के हिसाब से आप नोट कर लिए कि कितना स्टोमेटा आया। अगर साइज के हिसाब से आया तो साइज के हिसाब से आया। दोनों का साइज यदि सेम है, नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा है तो जिसमें ज्यादा होगा उसमें ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। ट्रांसपिरेशन कैन बी इजीली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टेस्ट। इसका डिस्ट्रीब्यूट किससे किया जाता है, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टेस्ट के माध्यम से। कोबाल्ट क्लोराइड इज ब्लू कलर्ड इन एनहाइड्रस फॉर्म but turns pink when it comes in contact with water। यह एनहाइड्रस जब सूखा होता है तो इसका कलर ब्लू होता है, लेकिन जब इसमें वाटर डाल दिया जाए या वाटर के कांटेक्ट में आ जाता है तो ब्लू से इसका कलर क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड इज यूज्ड टू डेमोंस्ट्रेट द वाटर इज लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ये तो पता है कि ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस होता है। मान लीजिए कि वहां पे अगर हम वो डाल दिए क्या, कोबाल्ट क्लोराइड, और वो अगर पिंक हो जा रहा है, ब्लू से पिंक हो जाए, इसका अर्थ है कि वहां पे ट्रांसपिरेशन हुआ। क्लियर हो गया। अब है कि व्हेन वी कैन यूज द टाइम टेकन फॉर चेंज ऑफ कलर फ्रॉम ब्लू टू पिंक टू मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एज इफेक्टेड बाय वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स मेंशन्ड अबव। और मान लीजिए कि जिसमें जल्दी हो गया, इसका मतलब है कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन वहां ज्यादा है। जिसमें लेट से हुआ यानी वहां रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या है, कम। इसके लिए हमको क्या चाहिए, लिव्ड प्लांट चाहिए जिसमें पत्ती हो, फिल्टर पेपर चाहिए, कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन चाहिए 5%, हॉट प्लेट या ओवन चाहिए, वायर गॉज चाहिए, सेलो टेप चाहिए, ठीक है, डिसिकेटर चाहिए, स्लाइड चाहिए, रबर ब्रांड चाहिए। अब रबर ये सब लेने के बाद अब प्रोसीड्यूर पे आते हैं। 100 ml ऑफ 5% कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन बना लेंगे। कैसे बनाएंगे,
तो 5 ग्राम को 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व कर दिए तो 100 ml बन गया, 5% बन गया। 5 ग्राम को 100 में डाल दिए तो 5% बन गया। कट फिल्टर पेपर इनटू स्मॉल स्ट्रिप्स, फिल्टर पेपर का स्मॉल स्ट्रिप काट लिए और तब उसको क्या किया, उसको कोबाल्ट क्लोराइड के सॉल्यूशन में डुबा दिए, है ना, और 3 से 5 मिनट तक। अब क्या किए कि चिमटा की सहायता से इसको जो भींगा हुआ था, किससे, 5% कोबाल्ट क्लोराइड से भींगा हुआ था, उसको क्या कर दिए, उसमें उसमें उसको पोंछ दिए, किससे, गॉज वगैरह से पोंछ दिया, ताकि एक्सेस जो कोबाल्ट क्लोराइड है वो हट जाए। उसको सुखा लिए ताकि कोबाल्ट क्लोराइड उसमें ऑलरेडी रहे। उसके बाद हॉट प्लेट की सहायता से उसको क्या किया, और भी ज्यादा सुखा लिए, और सुखाने के बाद अब उसको क्या किए, लेप पर चिपका दिए, ब्लॉटिंग स्पीड की सहायता से लेप पर चिपका दिए। अब उसके बाद जो है, अब देखेंगे दोनों पार्ट में ऐसा चिपका दिए। अब देखेंगे जिस प्लांट में